रिश्तों की नावों में बहते हुए अजनबी हो गए साथ रहते हुए। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। अगर ऐसी बात है तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। जी वो अम्मा भी से कहना कि तैयार रहें, हम फिर उनके घर आएंगे और फिर इंशाल्लाह को मनाकर वापस ले आएंगे, तो फिर आप उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग कीजिए। अच्छा, अपने नाना को मत बताना, वो कहीं उसको आने से रोक ही नहीं। क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं इस वक्त घर पर अकेली हूँ और आप मेरे लिए अजनबी। क्या सितारा खाला भी घर पे नहीं? बेहतर होगा आप कल तशरीफ लाइए, मैं बासित भाई को रोक कर रखूंगी। अब उन कहाँ से? पता नहीं भाई, उस वक्त मैं घर पर अकेली थी, मेरी ज्यादा बात नहीं हो सकी। मैंने उन्हें कहा है कि कल दिन में तशरीफ लाएं। आप क्यों मिलना चाहते? हो गए, घर की तरफ चक्कर ही नहीं लगा है मामा। वैसे मामा आपको पता है, मैं नानू के घर गई थी उस दिन। सिप्तान ने मुझसे ढंग से बात भी नहीं की, फौरन चला गया। नानू ने उसे अगवा कर लिया होगा ना? तन्हाई की दास्तान सुनाकर मजबूर कर दियागा उसको, ताकि वो किसी और से ना मिले। मम्मी ऐसी हैं, हमेशा मुझे परखाश रही है उनसे, उसे थोड़ी आने देंगे हमारे यहाँ। लेकिन मामा, ये तो ज्यादती है। मैं उसके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना जोया। सिप्तान से कहा था मैंने कि एक पार्टी रख लूंगी, मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना है। तुम्हें पार्टियों का बड़ा शौक है, सिर्फ पार्टियों के बहाने ढूंढती रहती हो। तुमसे मतलब? जिसके लिए पार्टी रखना चाहती हो उससे तो कुछ आता पता ही नहीं, और तुम हो के पार्टी के लिए मरी जा रही हो। मैंने कभी तुमसे पूछा है कि तुम क्या करना चाहते हो? क्या करता फिरता हूं मैं, बोलो। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स को, तुम्हारी पार्टीज को, तुम्हारी एंजॉयमेंट को, सब चीजों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तो तुम बहुत बड़ी पार्सा हो क्या? मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? उमर, सोया फॉर गॉड से कीप क्वाइट। कम से कम तुम्हारे दोस्तों से तो अच्छे हैं ना वो? मुझे मालूम है कितने अच्छे हैं। मेरे मामलात में आज के बाद से तुम नहीं बोलोगी, समझ आई सोया तुम्हें? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या हो गया तुम दोनों को? खुदा रे, इस घर को अखाड़ा मत बनाओ। इससे बोले मेरे मुंह ना लगे। समझना क्या अपने आप को? नाराज कर दिया ना उसे, चली गई वो। मम्मा, मैं उससे बड़ा हूं, उसे इस बात का कोई ख्याल नहीं? और वो तुमसे छोटी है, तुम्हें भी तो उसका कोई ख्याल नहीं है। यानी कि सारे फराइज सिर्फ मेरे लिए हैं? ना वो तुम्हारी इज्जत करती है उमर, और ना तुम उसका ख्याल रखते हो। वो इसी लायक है, और ये सब कुछ मैंने आप लोगों से सीखा है। आफी दूध, तभी मैं कहूं ये रोजाना दूध कम क्यों पड़ जाता है? अरे रो क्यों रही हो पागल? मैं मजाक कर रहा था, तुम जानती मैं मजाक करता हूं यार। प्लीज वसीम, मुझे नाश्ता बना दे, देर हो गई तो अब्बा नाराज हो जाएंगे। वो क्यों नाराज होंगे? रोज उन्हें वक्त पे नाश्ता मिल जाता है ना। अगर एक दिन थोड़ा सा लेट हो गए हम तो इसमें बुराई क्या है? वही तो मैं नहीं चाहती। वैसे भी उन्हें खुश रहना कब आता है? पूरी दुनिया से खफा रहते हैं वो हमेशा, खासकर अम्मी, और अब तुम उनका निशाना बन गई हो। प्लीज वसीम, खुदा के लिए चुप रहो।
कहीं अब्बा सुन ना ले। सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बस सुन ले। बहुत भारी लगता है ना मेरा वजूद तुम लोगों को। वो अब्बा मैं ऐसे ही कह रहा था। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की, अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो। तुम्हारी मां को भी मैंने मारा था और अब इसको भी मैं ही मार रहा हूं। अब्बा आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। हाँ हाँ, मैं ही गलत हूं, तुम सब लोग सही हो। तुम्हारी मां भी सही थी, तुम लोग भी सही हो, बस मैं गलत हूं, मैं। अब्बा आफी को देखें प्लीज। जैसी मां वैसी बेटी। आफी अब्बा की बातों का बुरा मत मनाया करो तुम। जानती हो ना उनके साथ कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं। छोड़ो, रोना छोड़ो। वसीम, हमारी माँ कैसी थी, कैसी थी वो? मेरी सितारा बहुत मासूम और प्यारी थी। सब बहनों में सबसे ज्यादा सुलझे हुए मिजाज की। उसने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली, हमेशा मेरा हुक्म माना। लेकिन न जाने उस वक्त उसे क्या हो गया था, क्यों उसका दिल इतना सख्त हो गया। नानो वो शायद मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई हैं और आप लोगों ने उन्हें समझने की कोशिश ना की। मोहब्बत इंसानों से रिश्तों का पास भी छीन लेती है क्या? नानो अगर नाना मान जाते तो शायद वो इस हद तक ना जाते। शायद अगर वो इंसान इतना अनापरस्त ना होता तो मेरी बेटी अपने ख्वाबों के पीछे भागते भागते अपने घर का रास्ता ना भूल जाती। नानो हम लोग हमेशा यही एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि दूसरे हमारे सामने झुकें? हाँ बेटा, वो भी तुम्हारे नाना की तरह सख्त और अनापरस्त था। फिर वो तुम्हारे नाना के सामने कैसे झुक सकता था? पता नहीं अब्बा इतने सख्त दिल अनापरस्त क्यों हैं? ऐसा क्या किया था आफी ने जो उसकी सारी रियासत पर पानी फेर कर चले गए, बगैर नाश्ता किए गए हैं? अपने गुस्से का इजहार जो करना था उन्हें। बात क्या हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ था भाई, आफी को नाश्ता बनाने में थोड़ी सी देर हो गई तो बस मैं उसे छेड़ा था, वो सुन लिया उन्होंने। क्या कहा था तुमने? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कही थी मैंने, वो तो हमेशा से ऐसी है, बेहिस हुसीले। वसीत प्लीज, कुछ भी है वो हमारे बाप है और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उनके लिए इस किस्म के अल्फाज ना सुन। क्या उन्हें मालूम है कि वो हमारे बाप हैं? कभी उन्होंने हमें बाप बनकर दिखाया? हमारी माँ भी उनके रवैये सह सह के इस दुनिया से चली गई। पता नहीं किसकी जान लेंगे वो। प्लीज वसीत। अब्बा के जुल्म का दूसरा निशाना हमारी बहन, हमारी इकलौती बहन आफिया। अल्लाह ना करे वसीत, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अच्छा छोड़ो ये बातें तुम दोनों, मुझे जल्दी से नाश्ता करवा दो, बहुत भूख लग रही है और आज मैं बहुत तगड़ा सा नाश्ता करूंगा। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आज तुम अकेले नाश्ता नहीं बनाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ता बनाऊंगा। चलो दोनों चलते नाश्ता बनाने। अल्लाह खैर करे, आप लोग नाश्ता बनाएंगे? नाश्ता करके जाना, चलो।
नानों के दरवाजे पे जमी रहती हैं और उन्होंने उनका कमरा अभी तक वैसे ही सजा रखा है। और नाना, शायद नाना भी अब उनकी आमद के मुंतजर है। उनका गुस्सा तो पता नहीं कब चुका है। नानू अब तक बहुत याद करती है, वो कितनी दुखी होंगी ना। अब वो शायद दूसरी बार बेटी को हमेशा खो देंगी। मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी हुई कोहर में। सप्तान सॉरी, कल आपको यूं ही घर से जाना पड़ा। असल में उस टाइम पे आफी अकेली होती है घर। कोई बात नहीं बासित भाई, वैसे भी मैं उसके लिए अजनबी। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे घर का एड्रेस कहाँ से मिला और इतने अरसे के बाद हमारी याद कैसे है? अपने तो कभी भी ज़हन दिल से नहीं निकलते। इस घर का एड्रेस मैंने सितारा खाला की एक दोस्त से लिया था। सितारा खाला कल भी घर पे नहीं थी। बासित भाई, सितारा खाला ठीक तो हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। Oh my God. ये कब हुआ? हमें तो कुछ पता नहीं चला। अब तो 8 साल हो गए। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही थी, अपनों से दूरी। उनकी बेबसी ने उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। आप लोगों ने कोई इत्तला भी नहीं दी? उनके आखिरी दिनों में मैंने उनसे बहुत कहा कि माँ मुझे नाना जान के घर का एड्रेस दे। लेकिन उनकी खामोशी खत्म नहीं हुई थी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने मुझे कहा, बासित, ये जिंदगी का वो बाब है जो मैं बंद कर चुकी हूं। मुझसे जो खता हुई है उसकी सजा मुझे अपनी आखिरी सांस तक भुगतनी होगी। मेरी माँ आज भी मेरी मुंतजिर रहती होगी। उसे कभी मत बताना, वरना उसकी आस टूट जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है बासित। नानों की आंखें तो हर वक्त दरवाजे पे जमी रहती हैं और उन्होंने उनका कमरा अभी तक वैसे ही सजा रखा है। और नाना, शायद नाना भी अब उनकी आमद के मुंतजर है। उनका गुस्सा तो पता नहीं कब का खत्म हो चुका है, सिर्फ अना बाकी है। अगर सितारा खाला खुद लौट आती तो हो सकता है नाना उन्हें माफ कर देते। पता नहीं, शायद। वैसे ये पसंद की शादी कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं होती। सप्तान पता नहीं ये पसंद की शादी थी भी या नहीं। मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं नानों को किस तरह बताऊंगा। तो मेरे आने के बाद सितारा खाला से दोबारा मिलने की उम्मीद लगा बैठी थी। उन्हें कुछ मत पता।
अम्मी भी यही चाहती। लेकिन इस तरह तो आप लोग नानों से कभी नहीं मिल सकेंगे। मेरे ख्याल में अब यही मुनासिब है। नहीं बासित भाई, अगर सितारा खाला से नहीं तो कम से कम नानू उनके बच्चों से तो मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम सब उसी तरह मिलने लगे हैं जैसे हमारे रिश्तों का तकाज़ा है। अब बैठे, मैं आता हूँ। बासित भाई, मैं अब चलता हूँ। एक बार नानू को ज़हनी तौर पर तैयार कर लूँ तो फिर आप सब उनसे मिलने के लिए ले चलूँगा। इस तरह नहीं। काफी तुम चाह बनो, उसके बाद हम सब मिलकर चलेंगे। रो रही हो बेटा? मम्मा भी, आज अगर अम्मी जिंदा होती तो हम अपने नाना नानी खालाओं से मिलते। अरे बेटा, अल्लाह के मसले तो अल्लाह ही जाने। हम भी तो बड़े दिलों से कितनी मायूसी हुई है ना। किसने भेजा था उसे? खुद से तलाश करते हुए आए थे। वह नानी के यहाँ तो किसी को मालूम भी नहीं है कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं। और अब जब पता चला होगा तो सबको कितना दुख हुआ होगा। सत्तैन भाई बता रहे थे नानू अब तक अम्मी को बहुत याद करती है। वो कितनी दुखी होंगी ना। अब वो शायद दूसरी बार बेटी को हमेशा के लिए खो देंगी। पहले तो उम्मीद होगी कि शायद बेटी चली आए। सत्तैन भाई भी यही बात सोचकर परेशान थे कि नानू को किस तरह बताएं। वो हार्ट पेशेंट है। बस बेटा, यही जिंदगी। अम्मा भी अब मैं चलती हूँ। आज बासित भाई भी घर पर ही है। अल्लाह हाफिज। तुम रोई थी क्या? तुम्हारी चाय। तुम नहीं पी रही? नहीं, मैंने देना चाय। अच्छा आप ही बैठो जरा। मुझे किचन में कुछ काम है। काम भी होते रहेंगे यार, कौन सा। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। कोई बात हुई है? नहीं तो। आसिया बाजी के घर से कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। हैरत है, इतना सोचने वाली कौन सी बात है ये? बासित भाई को वो बचपन से देखते आ रहे हैं, आसिया बाजी से हर लिहाज से अच्छे हैं वो, फिर भी सोच रहे हैं इतना। अब्बा का मूड खराब कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, आसिया बाजी और बासित भाई का मुकाबला ना किया करो। खुदा ना खास्ता अगर आसिया बाजी ने ये बात सुन ली तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। पागल हो क्या? मेरा कोई दिमाग खराब है कि मैं उनके सामने ये बात कहूंगा?
वो कितनी दूर है ना मुझसे, जैसे ये चमकते सितारे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल के कितने करीब महसूस होती है। लेकिन मैं चाहूं भी तो हाथ बढ़ाकर छू नहीं सकता। कभी किसी ने सितारों को भी छुआ? कभी नहीं। पता नहीं इतने चमकदार सितारों में कोई मेरे नाम का सितारा भी होगा या नहीं होगा, यहीं कहीं होगा। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों लेटे हुए? सोना नहीं? नींद नहीं आ रही? सोना है ना अम्मा भी। बैठे। लो भाई बैठ गए। मेरे पास बैठे ना। क्या बात है बेटा? आज बातें करते हैं ना अम्मा भी। भाई आज क्या बात करेगा बेटा अपनी दादू से? बात किया करो बेटा, बोला करो। ये जो खामोशी है ना, इंसान को अंदर ही अंदर चाट जाती है। तुम जो ना हर वक्त खामोश रहते हो, बात ही नहीं करते। और एक वो तुम्हारा बाप है, इतना बोलता है, दिमाग खराब कर देता है। इसको क्या हुआ? नहीं असल इनकी तबीयत खराब थी। इनका ख्याल था कि घर बुला के जवाब देना अच्छा नहीं लगेगा, खुद जाना चाहिए। बहन जी का क्या ख्याल है? बड़ी खामोश बैठी हुई है। क्या खानदान में नाक कटवा? लोग सब ये कहेंगे कि बेटी को छुप छुपा के बिया। मेरी भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। कुछ सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। परेशान है? नहीं, परेशान क्यों होंगी? चेहरे से तो लग रहा है। नवीन, तुम्हें नहीं लगता कि रिश्ता काफी बेजोड़ होगा? बेजोड़? क्यों? क्या कमी है आप में? यकीनन आप ही नहीं भेजा होगा इस रिश्ते को। आप ही ने? बड़ी चलती है उस बेचारे के घर में, सारे फैसले खावर खालू ही करते हैं। आप ही बता रही थी कि बासित भाई ने भेजा है इन लोगों को। बासित ने? हाँ, तो क्या बासित भाई बेचारे किसी लड़की को पसंद नहीं कर सकते? लेकिन ये हमारे अम्मा अब्बा जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आखिर? मैं सुबह ही अम्मी अब्बू से बात करती हूँ कि अब तो जाके उन लोगों को हाँ में जवाब दे दें।
खैरियत? तुम इस वक्त घर पे हो? तुम्हें इससे मतलब अपने काम से काम रखा करो। खावर भाई, हम लोग बहुत माफी चाहते हैं आपसे ताखीर से आने की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिर है बेटियों वाले इतना वक्त तो लेते ही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कोई गैर थोड़ी है। और फिर बासित भी देखा भाला बच्चा है। मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, असल में इनकी तबीयत खराब थी। इनका ख्याल था कि घर बुला के जवाब देना अच्छा नहीं लगेगा, उसूलन खुद जाना चाहिए। नहीं नहीं अम्मा, भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए। नहीं, यही मुनासिब। आपकी अब तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहन जी का क्या ख्याल है? ये बड़ी खामोश बैठी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। सिद्ध बहुत अच्छा लड़का है, हमारी आसिया के लिए बेहद मुनासिब। बहुत बहुत मुबारक हो बहन आपको। आपको भी मुबारक। शुक्र है भाई, वहां से हाँ तो हो गई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मेरी छोटी बहन तो खुश है ना? जी बासित भाई, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक से हो गया। और तुम खामखा में परेशान हो रही। परेशान होना तो इसका पसंदीदा काम है। मैं मिठाई लाती हूँ। अब्बा मुबारक हो। तुम लोगों को भी। यार ये अब्बा ही थे ना? भाई मुझे चुटकी नोचना। वसीम, अब्बा खुश। अस्सलाम वालेकुम नानू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। देर क्यों हो गई बेटे? वो मैं थोड़ी देर के लिए शरीन आंटी की तरफ चला गया था। ओह अच्छा अच्छा, कुछ पता चला? नहीं नानू, फिलहाल तो नहीं पता चला। हाँ मुझे मालूम था। नानू इतनी मायूस ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा एनीवे, आई एम वेरी हंग्री, मेरे लिए जल्दी से खाना लगवा दे। अच्छा बेटा, मैं खाना लगवाती हूँ। वो आज ऑफिस में खावर भाई फोन आया था। वो तारीख लेने के लिए आना चाह रहे हैं। यूं हथेली में सरसों क्यों जमा रहे हैं वो लोग? अरे भाई, हॉल वगैरह बुक करवाना होता है आखिर। फिर भी मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती, हजारों काम होते हैं, उनको क्या सब्र कर। ऐसी कौन सी तैयारी करनी है तुमने? सब चीजें तैयार खरीदो। तैयार खरीदो, फिर भी खरीदना तो पड़ता है ना। अच्छा भाई, कल शाम को चलेंगे उनके यहाँ, लेकिन इस काम को लंबा मत खींचो। जितना जल्दी हो सके निपटाओ इसे। अरे वाह, निपटाने की क्या बात है? इज्जत से अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं, डर किस बात का? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। हाँ, जैसे मैं तो बिलावजी की बहन हूँ ना।
किस तरह बताऊं नानू को कि जिस बेटी की वो लम्हा लम्हा राह तकती वो अब कभी नहीं आएगी। उसने जिस लम्हा इस घर से कदम निकाला था वो इस घर में उसका आखिरी लम्हा था। नानू समझती है वो अचानक एक दिन पलट आएगी और वो जिंदगी की पिछली तलखियों को भुलाकर उसे गले से लगा लेगी। लेकिन नानू की जिंदगी में वो खुशगवार लम्हा कभी नहीं आएगा। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी नानू, मैं अपना वादा पूरा न कर सका, मैं आपके सितारा को नहीं ला सका। आप इतना वक्त क्यों मांग रही हैं? लड़की वाले हैं, तैयारी में तो वक्त लगता ही है। देखिए, मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था कि मुझे जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हम लड़की वाले हैं, हम अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकते। मुझे जहेज वगैरह से नफरत है। माफ कीजिएगा, ऐसे ही कहते हैं, और बाद में जब लड़की जहेज ना ले जाए तो ससुराल वाले से ताने दे दे के मार देते हैं। आप हमें ऐसा समझती हैं? नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो आम लोगों की बात कर रही हूँ। इनका मतलब है खावर भाई कि हमारी ख्वाहिश है कि हम अपनी बेटी को जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक जो उसका हक बनता है उसको जरूर दें, इसीलिए आपसे कुछ वक्त मांग रहे हैं। कितना? ये कोई 2-3 महीने, इतने में आप लोग भी तैयारी कर लेंगे। आपका पहला बेटा है, ऐसी रूखी फीकी शादी तो नहीं करेंगे ना आप लोग? मैं शादियों पे धूम धड़के का बिल्कुल कायल नहीं हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खावर। अरे वाह, क्यों ठीक कह रहे? क्या खानदान में नाक कटवानी है अपनी? लोग सब यही कहेंगे कि बेटी को छुप छुपा के ब्याह दिया। अब ऐसी खामोशी से भी हम शादी नहीं करेंगे कि कोई कुछ कह सके। क्यों खावर भाई? आप इन्हीं से पूछ लीजिए ये क्या चाहती हैं। बेटा, ज्यादा ना सोचा करो, ये जो अंदर की घुटन होती है ना, दिल में जख्म डाल देती है। सोचे इंसान के इख्तियार में कहाँ होती है अम्मा भी। रोकने की जितनी कोशिश करो उतनी शिद्दत से उमड़ी चली जाती है। अरे मेरे तो मेरी सोचें भी डूबी कोहर में, मेरी सोचें भी डूबी कोहर में। तो क्या मैं अपनी बेटी को इसी तरह ब्याह दूं जिस तरह उन लोगों की हुई थी शादी? ना कोई रुखसत थी, ना कोई जहेज। सितारा तो खुद उठी चली आई थी खाली हाथ आधी रात को। बेकार की बातें क्यों कर रही हो हैं? इन बातों को दोहराने का मतलब, और वो भी बच्चों के सामने। तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? वो घर से भागकर नहीं आई थी, और किस तरह आके दरवाजा पीट रही थी खावर भाई के घर का। पूरे मोहल्ले ने ये तमाशा देखा था। दरवाजा खोलो। खावर, दरवाजा खोलो। खावर, दरवाजा खोलो। खावर, खावर, दरवाजा खोलो। खावर, प्लीज दरवाजा खोलो।
अरे कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उस रोज रहमान खालू आ गए और उसे अंदर ले गए, वरना सारी उम्र बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रहती। हमें आप कब तक सितारा खाला के गुनाह को बार बार दोहराती रहेंगी सबके सामने? ताकि तुम्हारे बाप की आंखों पे जो सितारा की हमदर्दी की पट्टी बंधी हुई है वो उतर जाए। तुम्हारी माँ वो औरत है जो किसी के लिए कभी भी बुक्स बांध सकती है। कुछ तो है, वरना अम्मी बिला वजह सितारा खाला से क्यों चिढ़े? आप तो चुप ही रहे शहजाद भाई। पता नहीं महनाज खाला को क्या प्रॉब्लम, अपनी ही बेटी खुद पंगे कर रही हैं। वैसे 2-3 महीने बहुत होते हैं। अरे बाबा, जहां इतना सब्र कर लिया वहां 2-3 महीने और सही। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, इसी वजह से घर में हल्ला गुल्ला भी हो जाएगा। फिलहाल हम भाई की मंगनी क्यों ना करा दें, इसी बहाने हम एंजॉय भी करेंगे बहुत। गुड आइडिया। कौन सा गुड आइडिया? खामखा का खर्चा है भाई। क्यों बासित भाई, प्लीज मान जाइए ना। अच्छा, अब हमारी बहन कह रही है तो मानना तो पड़ेगा ना। यस। लेकिन अब्बा से कौन बात करे? मैं अम्मा भी से कहूंगी, वो बात कर लेंगी अब्बा से। अगर अब्बा मान गए तो कितना मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम। अब्बा मान जाएंगे, मैं खुद बात करता हूँ अब्बा से। मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत कम खाना खा रहे हो। मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। मेरे लिए तो मेरे सगे माँ बाप भी परेशान नहीं हुए। एक ने अपनी मजबूरी देखी तो दूसरे ने अपनी खुशी, अपनी औलाद की जात के चले गए बस। बेटा, ज्यादा ना सोचा करो। ये जो अंदर की घुटन होती है ना, दिल में जख्म डाल देती है। सोचे इंसान के इख्तियार में कहाँ होती है अम्मा भी। रोकने की जितनी कोशिश करो उतनी शिद्दत से उमड़ी चली आती है। अरे मेरे बेटा, छोड़ दिया, ये कोई मर्दों की खुराक है? अरे इतना सा खाओगे तो कैसे जियोगे? जिंदा रहने के लिए जितना खाने की जरूरत है अम्मा भी, उतना तो खाता हूँ मैं। तुमसे मैं नहीं जीत सकती। क्या ये तुम्हें अभी तक यहाँ रखा हुआ? मेरे बच्चों की माँ हो तुम, इससे ज्यादा की उम्मीद न लगाना मुझसे। मेरे ख्याल में तो वो बेचारी सांस भी लेती थी तो आपकी मर्जी से, लेकिन न जाने क्यों आपको उनसे हमेशा ही मेरी सोच भी डूबी कोहर में, मेरी सोच भी डूबी कोहर में। अब्बा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। अब्बा, शादी में अभी कुछ वक्त है तो वसीत और आफी की ख्वाहिश है कि घर में रौनक के लिए एक की रस्म कर ली जाए। क्या जरूरत है इन खराफात की? खामखा में पैसे और वक्त का ज़िया। बाप, अम्मी के बाद आफी बुझकर रह गई है। उसकी खुशी के लिए मैं भी यही चाहता हूँ। लड़कियों की ख्वाहिशात का ज्यादा ख्याल रखो तो वो मनमानी करने लगती हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो मां की तरह हो। अब्बा, अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी आपके मुताबिक गुजार दी। मेरे ख्याल में तो वो बेचारी सांस भी लेती थी तो आपकी मर्जी से, लेकिन न जाने क्यों आपको उनसे हमेशा ही शिकवा रहा।
उसकी वजह से मैं सारी जिंदगी किसी से नजर मिला के बात नहीं कर सका, सिर्फ उसकी वजह से। अच्छा अब आप छोड़ें सब चीजें, मुझे ये बताइए कि आप मम्मी की रस्म के लिए राजी तो हैं ना? नहीं करो। अब्बा चाय। चाय खाली चाय पी लो। हाँ रख दो। आप मुझसे बात ही नहीं करते। जितनी जरूरत होती है उतनी कर लेता हूँ। मेरी गलती को माफ क्यों नहीं करते? क्या ये काफी नहीं है कि मैंने तुम्हें अभी तक यहाँ रखा हुआ? मेरे बच्चों की माँ हो तुम, इससे ज्यादा की उम्मीद न लगाना मुझसे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, ना इज्जत ना मोहब्बत। रख दो, खड़ी क्यों हो? मैं क्यों करता हूं इसके साथ ऐसा? उसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सितारा, मैं नहीं चाहता कि जरा सी ढील और नरमी इसे भी तुम्हारी तरह बिगाड़ दे। आखिर को है तो तुम्हारी ही बेटी ना। और फिर तुम तो अब बेटी की माँ है तो क्या अपनी गर्दन कटवा ले? अरे भाई मैं ये कब कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि रिश्तेदारी और ताल्लुकात में ना शरायत नहीं रखनी। तुम इतनी खपत से क्या मैं खा जाऊंगा तुम्हें? अब तो रिश्तेदारी भी बन गई है, लेकिन मैं तो कोई और ही रिश्ता कायम करना चाहता। पता नहीं सप्तैन भाई ने घर में हमारे बारे में किसी को कुछ बताया हो। वो बच्ची जो थी बिल शक्ल थी। क्या बात कर रही है नानू, इतनी मुख्तलिफ शक्ल थी उसकी। हमारे लिए के रिश्ते से बढ़कर कोई अहम नहीं आती, और अब जब वही नहीं रही तो सब बेकार। दर्द की लहर आती है जाती नहीं, क्या किनारा नजर आए मुझको कहीं। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी हुई कहर में। मेरी आंखें भी डूबी हुई कहर में, मेरी पलकें भी डूबी